स्वागत है आपके अपने चैनल HK एजुकेशन पर। आज हम एक विशेष ऐतिहासिक चर्चा करेंगे जिसमें दो महत्वपूर्ण प्रतीकों जर्मेनिया और मैरियन का उल्लेख होगा और उनके माध्यम से राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के संघर्ष को समझेंगे। इसके साथ ही हम बाल्कन क्षेत्र पर भी प्रकाश डालेंगे, जहां 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। जर्मेनिया का नाम सुनते ही जर्मनी का गौरव और एकता का प्रतीक सामने आता है। जर्मेनिया का चित्रण अक्सर एक महिला योद्धा के रूप में किया जाता है, जिसके सिर पर ओक के पत्तों का ताज होता है और हाथ में तलवार या जर्मन ध्वज। ये प्रतीक जर्मन राष्ट्रवाद का चेहरा था, विशेषकर जब 19वीं शताब्दी में जर्मनी के विभिन्न राज्यों को एकजुट कर एक राष्ट्र बनाने की कोशिशें हो रही थीं। 1871 में जब जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई, तब जर्मेनिया का महत्व और बढ़ गया। ये जर्मनी की शक्ति, एकता और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं मैरियन की, जो फ्रांस के लिए स्वतंत्रता, समानता और गणतंत्र का प्रतीक बनी। मैरियन को अक्सर फ्रिगियन टोपी पहने हुए दर्शाया जाता है, जो स्वतंत्रता का प्राचीन प्रतीक है। फ्रांस में मैरियन का महत्व फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही बढ़ा, जब ये गणराज्य के आदर्शों का प्रतीक बनी। इस क्रांति के बाद फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई और मैरियन ने उस स्वतंत्रता और गणतांत्रिक भावना का प्रतिनिधित्व किया, जिसे फ्रांसीसी लोगों ने सदियों तक संजो कर रखा। बाल्कन क्षेत्र की बात करें तो ये यूरोप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है और 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के संघर्ष का मुख्य केंद्र था। बाल्कन को यूरोप का पाउडर केक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न जातीय समूहों और संस्कृतियों के बीच संघर्ष लगातार होते रहे। ओटोमन साम्राज्य के अधीन होने के बावजूद बाल्कन क्षेत्र के लोग अपनी स्वतंत्रता और पहचान की खोज में संघर्षरत थे। जैसे जैसे ओटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, बाल्कन में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलनों ने जोर पकड़ा। साम्राज्यवाद, ओटोमन और ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्यों ने बाल्कन पर अपने प्रभुत्व को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों की स्वतंत्रता की इच्छाएं लगातार बढ़ती गईं। ये संघर्ष 19वीं और 20वीं शताब्दियों में यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण था। बाल्कन के विभिन्न राष्ट्र जैसे सर्बिया, यूनान और बल्गेरिया ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैल गई और अंततः प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी। राष्ट्रवाद ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान को पुनः प्राप्त करने और साम्राज्यवादी शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए उठ खड़े हुए। जर्मेनिया और मैरियन जैसे प्रतीकों ने न केवल अपने अपने राष्ट्रों में, बल्कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा दिया। इन प्रतीकों ने न सिर्फ जर्मनी और फ्रांस में, बल्कि बाल्कन और अन्य यूरोपीय क्षेत्रों में भी राष्ट्रवाद की लहर को प्रेरित किया। ये थी आज की हमारी विशेष चर्चा। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आपका साथ हमें प्रेरित करता है और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।